Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 9th biology chapter number 1, that is the introduction to the biology. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी के रीज़न ऑफ नेमिंग देखें तो ये टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वन इज़ द बायोस एंड सेकंड वन इज़ द लोगोस. बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग. अब यहाँ पे जो बायोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन पढ़ते हैं विद द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, लाइट, टेम्परेचर. और हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनके डिफरेंट एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रिशिएट द नेचर और एसेंशियल उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके बारे में हम स्टडी करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह से हम उनकी जो ह्यूमन से रेलिवेंट या ऑर्गेनिज्म के आपस में जो रेलिवेंट रिगार्डिंग लाइक उनकी हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट में जो इंट्रैक्शन है या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर हो रही हैं उनके बारे में ट्रीटमेंट और क्योर्स का जो है वो जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए. तो इस तरह से जो बायोलॉजी है वो स्टडी है साइंटिफिक वे में लाइफ की, ज़िंदगी का मुतालिया हम उसको कहते हैं बायोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट डिवीजन एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन्स के बारे में देखेंगे तो हमारे पास 3 मेन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की. फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी, second one is a botany and third one is a microbiology. फर्स्ट डिवीजन ज़ूलॉजी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टडी होती है एनिमल्स की. इसमें हमारे पास स्टडी आ जाती है एनिमल्स की. एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी फीडिंग, न्यूट्रिशन कैसी है, उनका लिविंग हैबिटेट कैसा है. तो ये सारी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, ऐसी ब्रांच हम उसे कहते हैं ज़ूलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकंड वन बॉटनी. बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी. और नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अब हमारे पास एक होती है मैक्रोबायोलॉजी और एक होती है माइक्रो. अब यहाँ पे जो मैक्रो होती है वो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और माइक्रो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी यानी कि जो माइक्रो में आ रहे हों उनको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाती है. आज हम इन 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन है एनाटॉमी, थर्ड वन है हमारे पास हिस्टोलॉजी एंड फोर्थ वन इज़ अ सेल बायोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज़ अ फिजियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी है एक ऐसी स्टडी है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. मींस के उसकी शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई हुई है. मॉर्फ का मतलब होता है शेप एंड लोगोस मीन स्टडी. उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस तरह से बनी हुई है, यानी कि वो हमें शेप के लिहाज से किस तरह से नज़र आ रहा है, तो उसको हम जब स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी. इसके हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी शेप के लिहाज से उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ब्रांच आ जाती है एनाटॉमी. एनाटॉमी हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन जो है वर्ड है. इसमें हमारे पास जो एना है इसका मतलब होता है आप और टॉमी मीन सरफेस. जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अपर सरफेस के लिहाज से स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. मीन्स टू से दैट स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एनाटॉमी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को कट मीन्स के उसको डीपली नहीं, अपर सरफेस के लिहाज से इंटरनली स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना, उसको हम कहेंगे एनाटॉमी.
नेक्स्ट हमारे पास सेल बायोलॉजी ब्रांच है। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एज वी नो कि जो सेल है उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो इस लिहाज से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनेलिस के अंदर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट पाया जाता है। इट कॉजेज टू द फॉर्मेशन ऑफ द होल इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन में भी। और सेल डिवीजन हमारे पास टू प्रोसेसेस से परफॉर्म हो रही होती है। फर्स्ट वन इज़ अ माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज़ अ मियोसिस। तो सेल डिवीजन में भी हमारे पास सेल बायोलॉजी जो है वो सेल यानी कि इन्वॉल्व होता है। एज़ वी नो कि जो ह्यूमंस हैं ये भी सेल मतलब इसमें जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पाया जाता है। अगर सेल हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं हो तो हम डेड बॉडीज़ कहलाएंगे, क्योंकि जो सेल है वही बेसिक यूनिट होता है किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मींस टू से दैट कि हमारे पास ये मैक्रो नहीं होते यानी कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। तो इनमें हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ आ जाते हैं, मसल टिश्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़, उसके आगे से डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं जिनको उनमें डिवाइड किया गया है। तो इन सब की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इन मीन्स के इन टिश्यूज़ की स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम ब्रांच कहेंगे हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी अगर हम इसकी रीज़न ऑफ नेमिंग देखें तो इसमें हमारे पास टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। फिजियो मीन्स फंक्शन एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले फंक्शन उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एज वी नो कि डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन और इकोसिस्टम इज़ प्रेजेंट, सो द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस पाए जाते हैं। तो उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। ऐसी ब्रांच जिसमें हम फंक्शंस की स्टडी करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले फंक्शंस की, उस ब्रांच को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।